सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पर चल रहे हंगामे की। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को आज फ्लाइट से उतार दिया गया। पवन खेड़ा को कांग्रेस नेताओं के साथ रायपुर अधिवेशन में शामिल होने के लिए जाना था। इंडिगो की फ्लाइट में बोर्ड करना था, लेकिन इसी बीच असम पुलिस के नोटिस पर सीआईएसएफ ने उन्हें प्लेन से उतरने के लिए कह दिया, जिसके बाद जबरदस्त बवाल हुआ। कांग्रेसी नेता धरने पर बैठे। एयरपोर्ट पर रोके जाने पर पवन खेड़ा का पहला रिएक्शन सामने आया है। पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे नहीं पता क्यों रोका गया, कहा गया अपना बैग दिखाइए। तो लगातार बवाल वहां पर चल रहा है। पवन खेड़ा का ये बयान अब सामने आया है। क्या बात हो, मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। मुझे नहीं, इस बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए, फिर देखिए। तो पवन खेड़ा के साथ सुप्रिया श्रीनेत और रणदीप सुरजेवाला भी रायपुर जा रहे थे। खेड़ा रोके जाने के बाद सभी कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में, सुनिए। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर। अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। तो सुप्रिया श्रीनेत को आपने सुना, जो लगातार सवाल उठा रही हैं कि आखिर पवन खेड़ा को क्यों रोका गया। दरअसल इंडिगो की फ्लाइट से 11:45 की फ्लाइट थी, जिससे पवन खेड़ा को कांग्रेस के बाकी नेताओं के साथ रायपुर जाना था, लेकिन इस फ्लाइट को रोक दिया गया। फ्लाइट में पवन खेड़ा को बोर्ड करने से रोक दिया गया, जिसके बाद फ्लाइट फ्लाई ही नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस के नेता वहीं पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है, तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस, वो उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती, हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंतो बिस्वा शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्वा शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? प्रोडक्शन वारंट दीजिए, अरेस्ट ऑर्डर दे दीजिए। हमने कहा प्रोडक्शन वारंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिख कर दीजिए असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए, हम कानून की अनुपालना करेंगे। आप पूरे प्लेन को आपने जबरदस्ती रोक रखा है, आप पवन खेड़ा को रोके हुए हैं। इससे ज़्यादा गैर कानूनी की बात, देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद अगर पुलिस करवा रही है, तो इस देश में ना प्रजातंत्र बचेगा और ना कोई कानून का तंत्र बचेगा। केस क्या है इसके बारे में? ना वो केस बता रहे, ना वो एफआईआर बता रहे, ना वो पुलिस स्टेशन बता रहे, ना वो प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दे रहे, ना वो गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे। तो क्या है, हमें क्यों रोक रखा है? आप किसी जहाज को चलते हुए को ऐसे कैसे रोक सकते हैं? अगर पुलिस ही कानून में व्यवधान डालेगी तो कानून की रक्षा कौन करेगा? मोदी जी का अहंकार अब सब सीमाएं पार कर चुका है और वो कांग्रेस के महाअधिवेशन में लगातार झूठे प्रपंच और अड़ंगे लगा रहे हैं
कभी हमारे लोगों पर ईडी की रेड करते हैं, कभी सीबीआई भेजते हैं। अब पूरे के पूरे जहाज को रोक लिया है और जबरदस्ती रोक के बैठे। क्या इलीगल डिटेंशन करना चाहती है दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा का? बिल्कुल, ये गैर कानूनी नाजायज गिरफ्तारी करना चाहते हैं। हमने कहा हम कोऑपरेट करेंगे, आप ले जाइए, आप 2 लाइन लिख कर दीजिए कि हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस कहती है हमारे पास तो कोई केस ही नहीं है। हमने कहा किसके पास केस है? तो बोले असम पुलिस के पास है। तो असम पुलिस की एफआईआर दीजिए, बोले वो भी नहीं है। तो हमने कहा कोई प्रोडक्शन वारंट होगा मैजिस्ट्रेट का गिरफ्तारी का, वो दीजिए। उड़ान संख्या 04 है 6C पे वो चढ़ने। तो 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से पवन खेड़ा को उतारे जाने के बाद कांग्रेस एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठे। दरअसल रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन होना था, जिसमें तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो शामिल होने के लिए जा रहे थे और कई नेता पहले ही रायपुर पहुंच चुके थे। आज दिल्ली से एक डेलीगेशन रायपुर के लिए कांग्रेस का रवाना हो रहा था, लेकिन इसी दौरान अचानक असम पुलिस की ओर से एक नोटिस को लेकर सीआईएसएफ ने पवन खेड़ा को एयरपोर्ट में रोक लिया और इसी को लेकर अब कांग्रेस नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। को देगा, आप हमें दीजिए, हम आपको हैंड ओवर संजीव जी को दे देंगे। बस immediately we will hand him over in 1 second. Let's not commit illegal. को देगा, आप हमें दीजिए, हम आपको हैंड ओवर संजीव जी को दे देंगे। बस तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। जब दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा, कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर जाने वाला था, तो इंडिगो की फ्लाइट में बोर्ड होने से पहले ही पवन खेड़ा को रोका गया। पवन खेड़ा के साथ मौजूद बाकी कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीनेत, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम नेता वहीं पर प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा दल एयरपोर्ट पर प्रदर्शन कर रहा है। अभी भी वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी हो रही है, पुलिस के साथ भी बहसबाजी हुई। पुलिस से भी पूछा गया कि आखिर क्यों रोका गया है, किसके आदेश पर पवन खेड़ा को रोका गया। കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. പവൻ ഖേരയും മാധ്യമ വിഭാഗം മേധാവി പവൻ ഖേരയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് പവൻ ഖേരയെ പ്ലെയിനിൽ നിന്നും ഡീപ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് കാരണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഒരു യാത്രക്കാരനെ ഡീപ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള റീസൺസ് ഉണ്ടാവണം, കാരണങ്ങളുണ്ടാവണം. ആ കാരണങ്ങൾ സ്ഥലത്തിൽ ഡീപ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ എയർലൈൻ അധികാരികളോട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലീസിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. तो कांग्रेस नेता अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रहे केसी वेणुगोपाल को आप सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर किस बिना पे हमें रोका गया है, किसका नोटिस है और किस बात को लेकर नोटिस थमाया गया है। इसको लेकर वो सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आए और इसके पीछे बीजेपी की साजिश भी करार दिया है। और तमाम तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरह से एयरपोर्ट पर ही कांग्रेस के जो नेता है वो धरने पर बैठे हुए हैं और कहा ये चाह रहे कि अधिवेशन से रोकने की उन्हें ये कोशिश की जा रही है। और पुलिस वालों से लगातार कांग्रेस की ओर से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर नोटिस की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए कि नोटिस इसी वक्त क्यों दिया जा रहा है। दरअसल जब सभी मेंबर फ्लाइट पर बोर्ड कर गए, इसके बाद पवन खेड़ा को नीचे बुलाया गया कि उनका कोई बैग एक्सचेंज हो गया, लेकिन जब पवन खेड़ा नीचे पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उन्हें डीबोर्ड किया गया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं में नाराजगी साफ तौर पर देखी गई है और सरकार पर भी इसी को लेकर उन्होंने निशाना साधा। तो कांग्रेस के नेता जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं फ्लाइट के बिल्कुल बाहर, वहीं बाकी के यात्रियों को भी परेशानी हो रही, क्योंकि कई यात्री इस फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले थे रायपुर, लेकिन अभी भी फ्लाइट डिले हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आखिर पवन खेड़ा ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी, बोले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी, बोले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी, बोले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। तो आपने पवन खेड़ा को सुना। कांग्रेस नेताओं की ये जुबान है देश के प्रधानमंत्री के लिए। आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर कई अपशब्द भी कहे थे और पवन खेड़ा की बात भी अभी आपने सुनी।
कांग्रेसियों के लिए खैर ये कोई नई बात नहीं है और इसी को लेकर आप देख रहे हैं किस तरह से अधिवेशन में जाने को लेकर जब आरोप ये कांग्रेसियों का कि उन्हें रोका जा रहा है और इसके बाद अब ये प्रदर्शन एयरपोर्ट पर ही हो रहा है। फ्लाइट के ठीक नीचे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी एकजुट हो गए हैं। वहां पर कांग्रेस का 4 लोगों का एक डेलीगेशन रायपुर जा रहा था। जब रोक लिया गया तो कांग्रेस के और कई सीनियर लीडर यहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त उनका प्रदर्शन एयरपोर्ट के भीतर ही शुरू हो गया है। पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए आप तस्वीरों में केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीनेत्र, पवन खेड़ा को देख रहे होंगे, लेकिन ये मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। नोटिस किस चीज को लेकर दिया गया, हालांकि ये अभी साफ नहीं है, लेकिन तस्वीरों के जरिए समझिए नोटिस के बाद पवन खेड़ा को फ्लाइट से डिबोर्ड कर दिया गया और अब वहीं पर इसका विरोध जताने के लिए कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी भी की जा रही है। दरअसल पवन खेड़ा ने बयान दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम उस पे ले लिया था और उसके बाद ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता रहा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके लिखा था कि इस तरह से प्रधानमंत्री पर बयान देना ठीक नहीं है। पवन खेड़ा को कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का पूरा आशीर्वाद है और इसी के बाद अब असम पुलिस ने ही एक नोटिस थमा दिया पवन खेड़ा को, जिसके बाद पवन खेड़ा को फ्लाइट में बोर्ड करने से रोक दिया गया। दरअसल प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दिया था उस बयान में दामोदर दास यानी कि प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता का नाम ले लिया था और उसको बीजेपी ने अपमान की तरह लिया। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री के बारे में आखिर वो कैसे कह सकते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट आप देख रहे हैं जिसपे उन्होंने लिखा है, मेक नो मिस्टेक, पैथेटिक रिमार्क्स बाय द कर्टियर पवन खेड़ा। तो पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के पिता पर जो बयान दिया है उस पर ही ये जो पूरा मामला है वो तूल पकड़ रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप लेवल है कांग्रेस का, उनका आशीर्वाद से ही पवन खेड़ा इस तरीके के बयान देख रहे हैं जो कि विच इज फुल ऑफ एंटाइटलमेंट एंड डिस्डेन अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ द हम्बल ओरिजिन्स बीइंग पीएम। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके का बयान दिया गया। इंडिया विल नॉट फॉरगेट एंड नॉट फॉरगिव दीज हॉरिबल रिमार्क्स ऑफ कांग्रेसमैन। तो कांग्रेसमैन के यानी कि पवन खेड़ा के इस बयान को देश के लोग ना भूलेंगे ना ही माफ करेंगे। 20 फरवरी को हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया था और अब सीआईएसएफ ने जो रोका है पवन खेड़ा को वो असम पुलिस के नोटिस पर ही रोका है। तो एक तरीके से इशारा दे दिया था हिमंता बिस्वा शर्मा ने और अब असम पुलिस का नोटिस ही पवन खेड़ा को मिला है। तो इस पूरे मामले में दरअसल आपको बता दें अपडेट ये है कि पवन खेड़ा की ओर से जो प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम गलत तरीके से लिया गया था, विवादित तरीके से लिया गया था, जिसको लेकर खासतौर पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने साफ तौर पर अपना गुस्सा जाहिर किया था। इसको लेकर पवन खेड़ा पर असम में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी और उसी को लेकर आज पवन खेड़ा को ये नोटिस थमाया गया है, जिसके बाद पवन खेड़ा को रायपुर जाने से रोका गया है। और एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि पवन खेड़ा ने आखिर किस तरह से प्रधानमंत्री का नाम विवादित तौर पर लिया था, सुनिए जरा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर सॉरी, बोले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर सॉरी, बोले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। तो पवन खेड़ा के उसी बयान को आपने सुना जिस बयान को लेकर ये पूरा हंगामा इस वक्त आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा है। दरअसल ये सीक्वेंस इस तरीके से शुरू हुआ कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम लिया अपने बयान में, दिवंगत पिता को इस तरीके से उस विवाद में खींचा गया और उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया 20 फरवरी को और एक तरीके से इशारा दे दिया था कि बीजेपी पवन खेड़ा के इस बयान से नाराज है और देश की जनता भी उन्हें माफ नहीं करेगी। और अब आज जो सीक्वेंस देखने को मिल रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा यानी कि असम पुलिस ने नोटिस दिया और नोटिस सीआईएसएफ ने आकर दिया और सीआईएसएफ ने आकर रोक दिया। तो पवन खेड़ा को पुलिस लेकर गई है, पवन खेड़ा को पुलिस थाने ले जाया गया है, पवन खेड़ा को फ्लाइट में बोर्ड करने से रोक दिया गया और अब बड़ी खबर यह है कि उनको
थाने ले जाया गया है। वहां पर आगे पूरी इंक्वायरी होगी, आखिर पवन खेड़ा को कब तक वहां पर रखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस के सभी नेता लगातार इस पूरे मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पवन खेड़ा को पुलिस थाने ले जाया गया है। पवन खेड़ा को सबसे पहले नोटिस दिया असम पुलिस ने, सीआईएसएफ ने रोका और उसके बाद अब पवन खेड़ा को पुलिस थाने ले जाया गया है। तो बड़ी खबर यह है कि पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट के T1 टर्मिनल पर रोका गया और उसके बाद अब उनको सीधे एयरपोर्ट से थाने ले जाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो बयान दिया, वो बयान अब इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया उस बयान ने कि पवन खेड़ा को अब पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। तो अपडेट इस वक्त का आप जान लीजिए। पवन खेड़ा को फिलहाल एयरपोर्ट से पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया है। उनसे आगे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उनका इंटेंशन क्या था, प्रधानमंत्री के पिता को आखिर बीच में क्यों घसीटा गया। इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी हमलावर है और हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, क्या अपडेट है इस वक्त का? देखिए, अभी का अपडेट यही है कि पहले तो टारमैक पर सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो धरने पर बैठ गए थे जब पुलिस पवन खेड़ा को अरेस्ट वहां पर लेने के लिए पहुंची। लेकिन अभी जो खबर है वो ये है कि पुलिस उनको यहाँ से बाहर जो एयरपोर्ट पे पुलिस स्टेशन है दिल्ली पुलिस, वहां पर उनको पूछताछ के लिए टारमैक एरिया से निकाल करके अभी बाहर ले गई है। तो अभी उनसे पूछताछ होगी और फिर आगे की कार्रवाई होगी। इससे पहले हमने देखा जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी, हवाई जहाज से उतारा गया पवन खेड़ा को और वहां पर कांग्रेस के तमाम नेता, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन कल से रायपुर में होना है, इसलिए तमाम नेता आज उसी फ्लाइट से जो है रायपुर जा रहे थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और तमाम बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीनेत, तमाम लोगों को उसी फ्लाइट से जो है रायपुर के लिए रवाना होना था। लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस की टीम एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां से पवन खेड़ा और भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। सर, कल भी चर्चा कर रहे थे, बहुत दिनों से तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन जो मेहमान आने वाले थे जिनके लिए आप पलके सजाए बैठे हुए थे कि आएंगे, उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, सारी चर्चाएं होंगी कांग्रेस को लेकर, उन्हीं को रोक दिया जा रहा है। सर, पुलिस पहुंच जा रही है फ्लाइट में। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो राज्य में हमको डिस्टर्ब कर रही है कि हम ठीक से आयोजन न कर पाए। इसके लिए तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसके घर में रेड डाला गया। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 3 कार्यालय में कल फिर से रेड डाला गया। अभी तक के उनकी जांच चल रही है। वो अधिकारी कर्मचारी किस हालत में है, ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है। और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराध ही नहीं। पवन खेड़ा जी वेल नोन पर्सनालिटी हैं, रोज मीडिया में आते हैं, तो जिसको कोई ना जानता हो वो छुप जाए, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। इसी किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं और देश भर के जो कार्यकर्ताओं के जो संदेश आ रहे हैं वो यही है कि यह महाधिवेशन सफल होकर रहेगी। सर, प्रधानमंत्री जी के पिताजी के बारे में उन्होंने कुछ शब्द कहे, लेकिन ऐसे तो सर राहुल जी के बारे में, कभी सोनिया जी के बारे में, ऐसे तो बीजेपी की तरफ से तो कई ऐसे शब्द आए। ये इतना बड़ा अपराध तो नहीं है कि आप प्लेन से उतार लें। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरुआत तो इन्होंने की, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा। तो भूपेश बघेल को आपने सुना, लेकिन इंडिगो की जिस फ्लाइट से उन्हें ट्रैवल करना था, अब इंडिगो की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। इंडिगो का कहना है कि एजेंसियों के कहने पर ही एक यात्री को उतारा गया। कुछ यात्री अपनी मर्जी से प्लेन से उतरे और दिल्ली से रायपुर जाने वाली फ्लाइट में देरी हो गई है। तो इंडिगो की तरफ से बयान सामने आया जिसमें यह कहा गया एक यात्री यानी कि पवन खेड़ा को एजेंसियों के कहने पर उतारा गया, लेकिन बाकी के जो यात्री हैं यानी कि बाकी के जो कांग्रेस के नेता है वो अपनी मर्जी से फ्लाइट से उतर गए और इसीलिए फ्लाइट में देरी हो गई है। फ्लाइट को 11:45 पर फ्लाई करना था, लेकिन अब तक का अपडेट यह है कि 1:20 हो चुके हैं, लेकिन फ्लाइट अभी भी दिल्ली एयरपोर्ट पर ही है। लेकिन पवन खेड़ा को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और उसी को लेकर कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन भी लगातार एयरपोर्ट पर चल रहा है। भूपेश बघेल ने भी सवाल उठा दिए कि पहले ईडी के छापे हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में अधिवेशन होना है और उसी से पहले अब पवन खेड़ा को भी रोक दिया गया।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।